इसे यहाँ क्यों ले आई? हमसे पूछा होता तो हम इसे कभी आने नहीं देते यहाँ। कोई इज्जत है भी मेरी या नहीं इस घर में? अब तो मुझे सुबह इसकी मनहूस सूरत देखनी पड़ेगी। राधा की सुबह अपनी सास के इन्हीं लाइनों से होती थी। जिस दिन से राधा शेखर को अपने घर लेकर आई थी, उसी दिन से उसकी सास उस मासूम बच्चे को फूटे आँख नहीं पसंद करती थी। राधा घर संभालने के साथ साथ एक एनजीओ भी चलाती थी, जिससे वह ज़रूरतमंदों की मदद करती थी। उसके घर में पति, सास और बेटी के अलावा कोई भी नहीं था। उसके पति और सास उससे बहुत प्यार करते थे, पर शेखर के आने के बाद उसकी सास का व्यवहार बदल गया था। नाराज तो उसके पति भी हुए थे, पर राधा के समझाने से वो मान गए थे। उसकी सास शेखर को तिरस्कार की नज़रों से देखती थी और बात बात पर जलील भी करती थी। राधा से भी वो नाराज रहती थी। मौका देखकर उसको कुछ न कुछ सुना देती थी। उनकी 10 साल की बेटी अंतरा अपने भाई शेखर को देखकर बहुत खुश हुई थी, और उस 12 साल के शेखर को अपने घर में देखकर वह बहुत खुश हुई थी जब राधा ने उसे बताया कि शेखर अब यहीं रहेगा। शेखर अंतरा को बहुत प्यार करता और उसका बहुत ध्यान रखता था। अंतरा और शेखर साथ में पढ़ते खेलते थे। खेलने में कभी कोई बात हो जाए तो दोनों एक दूसरे को समझाते थे। अंतरा और शेखर को साथ देखकर अंतरा की दादी बहुत चिढ़ती थी। उन्होंने अंतरा को शेखर के खिलाफ भड़काना शुरू किया और उस मासूम सी बच्ची का मन शेखर के खिलाफ होने लगा। वो हर बात पर उसका अपमान करती। राधा उसको प्यार से अकेले में समझाती तो वह समझ जाती, पर दादी उसे फिर भड़का देती थी। शेखर उसका ध्यान रखने की जितनी कोशिश करता, अंतरा के अपमान के शब्द उतने ही कड़वे होते जाते। बचपन में खेल में चोट लग जाने पर वो शेखर की ओर भाग कर आती, और अगर शेखर रोता तो वह भी रोती थी। पर अब तो शेखर के दुखी होने पर वो खुश होती थी। शेखर राधा के भाई का बेटा था। राधा के भाई भाभी नौकरी करते थे और वे साथ ही ऑफिस जाते थे। आखिर दोनों एक ही कंपनी में जो थे। फिर एक दिन राधा के भाई भाभी शेखर को स्कूल छोड़कर ऑफिस जा रहे थे। उनका ऑफिस करीब ही था। तभी सामने से आती ट्रक ने उन्हें ठोकर मार दी। उन दोनों ने वहीं दम तोड़ दिया। खबर मिलते ही राधा भागती हुई सिटी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। उसका और था भी कौन इस दुनिया में। माँ बाप की मौत बचपन में ही घर में आग लगने से हो गई थी। राधा और उसका भाई पड़ोस में खेलने गए थे, इसलिए बच गए। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े हुए। राधा नहीं चाहती थी कि शेखर भी वैसे ही बड़ा हो, इसलिए वो शेखर को अपने साथ ले आई थी। जब राधा शेखर को घर लेकर आई थी, तभी उसकी सास ने कहा था, मनहूस है यह लड़का, माँ बाप दोनों को खा लिया, अब क्या अपना घर बर्बाद करने लेकर आई हो? कोई ज़रूरत नहीं इसको यहाँ रखने की, छोड़ आओ इसको किसी अनाथ आश्रम में। राधा के पति भी नाराज हुए थे। उसने उन लोगों से कुछ नहीं कहा और शेखर को अपने बेटे की तरह पालने लगी। समय बीतने लगा। अब शेखर 26 साल का पुलिस इंस्पेक्टर बन गया था। राधा को वह बुआ नहीं भगवान मानता था, जिसने बहुत मजबूती के साथ उसको पाला था। 24 साल की अंतरा भी बहुत खूबसूरत थी। अब दादी और पिता की ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार ने उसको जिद्दी और रूखे स्वभाव का बना दिया था। राधा के प्यार, मेहनत और समझदारी की वजह से वह माँ की इज्जत तो करती थी, लेकिन शेखर को पसंद नहीं करती थी वह। एक दिन अंतरा ने घर में बताया कि उसको किसी सहेली के घर जाना है और वह रात को वहीं रुकेगी। दादी और पिता को तो कोई मतलब था ही नहीं। राधा का मन तैयार नहीं हो रहा था, पर अंतरा ने उसकी बात नहीं मानी और अपनी बात मनवाकर जबरदस्ती चली गई। शेखर घर में था और सब सुन रहा था। वह अंतरा के दोस्तों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह सब बिगड़े हुए बच्चे थे। शाम को अंतरा जब घर से निकली तो उसने उसका पीछा किया।
उसने अंतरा को एक होटल में जाते हुए देखा। वह भी पीछे पीछे अंदर घुस गया। उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वहां एक टेबल पर अंतरा के कुछ दोस्त पहले से ही बैठे थे, तो वो वहां से थोड़ी दूरी पर एक टेबल पे छुप कर बैठ गया। अंतरा दोस्तों के साथ मजे कर रही थी कि तभी शेखर ने देखा कि एक लड़का उसकी ड्रिंक में कोई पाउडर मिला रहा है। शेखर इन सब का वीडियो बना रहा था। उसने देखा कि अंतरा थोड़ी देर बाद बेहोश होने लगी। वह लड़का अंतरा को होटल के एक कमरे में ले गया। जैसे ही उसने कमरे के दरवाजे को लॉक करना चाहा, शेखर ने उसके ऊपर हमला करा और बहुत मारा। वह पहले ही अपने कुछ पुलिस साथियों को इसकी खबर दे चुका था, इसलिए पुलिस वक्त रहते आ गई और उस लड़के को पकड़ कर ले गई। जब तक अंतरा को होश नहीं आया, वह वहीं बैठा रहा और माँ से झूठ बोलता रहा कि अंतरा अपनी सहेली के घर ही है। जब अंतरा को होश आया, तब शेखर ने उसको सारा वीडियो दिखाया। अंतरा कुछ नहीं कह पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। जो उसके साथ दोस्तों ने किया, उसका अंतरा को बहुत बुरा लगा था, पर उससे ज़्यादा वह शर्मिंदा थी। बचपन से अब तक जिस शेखर का उसने दादी के कहने पर हर घड़ी अपमान किया था, उसी शेखर ने आज सही मायने में भाई का फर्ज निभाया था। शेखर ने उसको समझाया कि आज जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, घर में किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आज से अच्छे दोस्त बनाओ और अच्छी ज़िंदगी जियो। फिर वो घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर दरवाजे पर खड़े होकर दोनों ने घंटी बजाई। राधा ने घंटी बजने पर दरवाज़ा खोला तो शेखर और अंतरा साथ थे। उसको थोड़ा ताज्जुब जरूर हुआ, पर खुशी भी बहुत थी कि शायद अंतरा का मन बदल गया है और अब दोनों भाई बहन के बीच में प्यार है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।